देखिए, पहली बात तो ये है, बॉम्ब अटैक हुआ, सेट प्रोटोकॉल है पॉली ट्रॉमेटिक इंजरीज के मामले में। अगर फ्रैक्चर है तो एक्सरे कराया जाएगा और एक्सरे होने से पहले सस्पेक्टेड फ्रैक्चर को भी स्प्लिंट बांध के उसको इमोबाइल किया जाएगा ताकि वो और खराब ना हो। उस आदमी को ना तो कोई स्प्लिंट बंधा हुआ, ना कोई आपने उसको प्लास्टर बांधा हुआ। पहले होम मिनिस्टर आए, उनसे मुलाकात कराई गई, फोटो खिंचवाई गई। फिर मुख्यमंत्री आए, उनके साथ मंत्री आए, उनकी फोटो खिंचाई जाई। फिर 2 दिन बाद जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उसके पास प्लास्टर है, फिर उसको कपड़े पहना रखे हैं, ड्रेस पहना रखी है। तो क्या मतलब है? इसका मतलब पीआर के लिए आपने एक बॉम्ब ब्लास्ट के मरीज को फर्स्ट एड नहीं दी, स्प्लिंट नहीं बांधे, आप पीआर करा रहे थे, आप फोटो खिंचा रहे थे। क्या जरूरी है? पीआर जरूरी है, इलाज जरूरी है। जिन लोगों को आप सांत्वना दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जिन परिवारों ने कोई खोया है उनके साथ हम हैं, मेरे पास शब्द नहीं है, वगैरह वगैरह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और उसी अस्पताल में जहां पे देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री आई हैं, वहां पे जिनके घर के लोग मरे हैं वो बाहर रो रहे हैं कि हमको लाशों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई जा रही। मैंने फोटोज देखी हैं कि कई मरीज तो रिक्शा के अंदर लाए गए हैं। क्या इस देश के पास एम्बुलेंसेज भी नहीं है? ये देश जो तालिबान को एम्बुलेंस दे सकता है, उसके पास अपने यहां बॉम्ब ब्लास्ट के लिए भी एम्बुलेंस नहीं है। बहुत शर्म की बात है। आज ऐसा दिखता है कि सरकारों को पीआर का ज्यादा शौक है, फोटोबाजी का ज्यादा शौक है, काम करने का शौक नहीं। सर, सवाल नंबर 2, कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद जारी हुए बयान में ब्लास्ट की घटना को आतंकी हमला करार दिया। आप किस नजर से देखते हैं सर इस चीज? ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले सिर्फ चीन से डरती थी, अब पाकिस्तान से भी डरने लगी है। 10 तारीख की रात को हमला हुआ, 12 तारीख को ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि आतंकवादी हमला है। क्यों भाई? किस चीज का डर है आपको? क्योंकि पाकिस्तान से डर लग रहा है सरकार को, या क्योंकि प्रधानमंत्री को भूटान जाना था इसलिए आप इसको आतंकवादी हमला नहीं कहना चाहते थे? और आज भी सरकार पाकिस्तान का नाम लेने से क्यों डर रही है? क्या अमेरिका का दबाव है या अमेरिका की ट्रेड डील का दबाव है जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम लेने से सरकार डर रही है? सरकार को बताना चाहिए कौन से देश का हाथ इस आतंकवादी हमले में है। जो सरकार छोटी छोटी बातों पे पाकिस्तान का नाम लिया करती थी, आज पाकिस्तान का नाम लेने से क्यों डर रही है? यह हमारा सवाल है। सर, एनआईए बम ब्लास्ट मामले की जांच कर रही बम ब्लास्ट से पहले इस्तेमाल हुई इको स्पोर्ट गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। सर नहीं, वो तो देखिए, वो तो जब्त हो जाएंगी। वो जो एजेंसियां हैं वो तो अपना काम कर रही हैं, मगर सरकार कमजोर है और ये पूरे विश्व में अभी मैसेज आ रहा है कि एक कमजोर सरकार हिंदुस्तान में चल रही है। सर, सवाल नंबर 4 है, दिल्ली में ग्रैब 3 लागू है। पर्यावरण मंत्री सिरसा से कहा है कि लोग नियमों का पालन करें, निर्माण साइट्स को मॉनिटर किया जा रहा है। सर, आप किस एंगल से देख रहे हैं? सबसे पहले तो सरकार खुद नियमों का पालन करे। सरकार फर्जीवाड़े पर आधारित एक सरकार है। जब AQI 500 से ऊपर होता है तो इनके मीटर जिनके अंदर इन्होंने घपला कर रखा है, फर्जीवाड़ा कर रखा है, ये उसको 400 दिखाते हैं। जब ग्रैब 4 लग जाना चाहिए तब ये ग्रैब 3 भी नहीं लगाना चाहते हैं। पूरी तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं, जो अस्थमा ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, ये सरकार उनकी जिंदगी से खेल रही है। किसी भी अस्पताल में चले जाओ, डॉक्टर से बात कर लो, सब लोग बता देंगे जितने मरीज खांसी के, जुकाम के, ब्रोंकाइटिस के, अस्थमा के, आंखों के इस साल आ रहे हैं, इस तरीके से कभी नहीं हुआ दिल्ली में। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, एग्जिट पोल्स बिहार में एनडीए की बढ़त दिखा रहे हैं लेकिन महागठबंधन इसे खारिज कर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल्स में क्या होता है वो 2-3 दिन में पता चल जाएगा, मगर जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला चुनाव में धांधली हुई, जिस तरीके से लोगों के वोट दिल्ली में भी बने हुए हैं, बिहार में भी बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग शहरों से देश के भर भर के पूर्वांचली बिहार के लोगों को भेजा, उनके टिकट खरीद के उनको भेजा, तो ये सीधे तौर पे ये कॉम्प्रोमाइज इलेक्शन है और भ्रष्टाचार और ये कह सकते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर आधारित चुनाव है।